हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्वाटिक अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये आप लेबियो रोहू फिश जो होती है वो देख रहे हैं और डॉल्फिन है यहाँ पर जो एक्वाटिक अडेप्टेशंस शो करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल किंगडम में ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें एक्वाटिक अडेप्टेशंस पाई जाती है, राइट फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स टू वर्टिब्रेट्स। तो देखिए क्या क्या अडेप्टेशंस पाई जाती हैं। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि एक्वाटिक अडेप्टेशंस क्या होती हैं। तो जब भी किसी एनिमल के एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होता है और उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए उसमें बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस उसकी फिजियोलॉजी और स्ट्रक्चर दोनों में रिजल्ट करते हैं। ऐसे ही जब कुछ एनिमल्स एक्वाटिक एनवायरनमेंट के लिए एडजस्ट होते हैं तो उनकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उनको हम एक्वाटिक अडेप्टेशंस कहते हैं। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स पानी में रहने के लिए अडेप्ट हो जाते हैं, उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि वो पानी से डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं और पानी में रह के वो सरफेस पर कभी कभी सरफेस पर आते हैं एयर लेने के लिए कुछ एनिमल्स। ओके, तो अडेप्टेशंस ब्रीदिंग के लिए जो अडेप्टेशंस बनी है एनिमल्स में, उनमें है प्रेजेंस ऑफ गिल्स। फिश और कुछ दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स जैसे प्रॉन्स, क्रैब्स, मसल्स और एम्फीबियंस में टैडपोल्स हैं या इवन एम्फीबियंस हैं बहुत सारे जैसे फ्रॉग वगैरह, ये गिल्स से ब्रीद करते हैं जब पानी के अंदर होते हैं। स्पेसिफिकली एम्फीबियंस जब पानी के अंदर होते हैं तो दे ब्रीद बाय गिल्स, और बाकी फिशेज और प्रॉन्स, क्रैब्स, दीज आर ऑल एक्वाटिक एनिमल्स, तो ये गिल्स से ब्रीद करते हैं। इन एनिमल्स की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, स्पिंडल शेप या स्ट्रीमलाइंड, जो कि मिनिमम रेजिस्टेंस देती है बॉडी को वाटर में, जिससे कि आसानी से स्विम कर सकें। एक्वाटिक एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मेनली गिल्स होते हैं, रिमेंबर। उसके अलावा दूसरे ऑर्गन्स भी कुछ हो सकते हैं जो हम बाद में देखेंगे। लोकोमोटरी ऑर्गन्स फिन्स होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन्स, डॉर्सल फिन, टेल फिन या कॉर्डल फिन जिसे कहते हैं। इस तरीके से कई सारे होते हैं। इनकी बॉडी स्केल्स से कवर्ड होती है, स्पेशली इन केस ऑफ फिशेस, और ये स्केल्स इनके प्रोटेक्शन का काम करते हैं। कुछ फिशेस पानी के अंदर स्विम करने के लिए स्विम ब्लैडर इनमें पाया जाता है, जिससे कि ये आराम से सरफेस पर फ्लोट कर सकती हैं या फिर एक पर्टिकुलर डेप्थ पानी की उसमें जा सकती हैं। एनिमल्स के बॉडी कंटूर की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक्वाटिक एनिमल्स में स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। आसपास बॉडी के बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा अपेंडेजेस निकली हुई नहीं होती हैं, एक्सटेंडेड अपेंडेजेस नहीं होती हैं, सिवाय फिन्स के जो इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। बॉडी का एंटीरियर पार्ट जो होता है वो थोड़ा थिन होता है, यानी उसका क्रॉस सेक्शन अगर अपन निकालें, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वो मिनिमम होता है। मिडिल पोर्शन में हाईएस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जबकि टेल एंड या पोस्टीरियर पार्ट अगेन शॉर्ट एरिया होता है। सबसे ज़्यादा जो बैकवर्ड टेपरिंग एरिया है वो ड्रैग को या रिड्यूस करता है। वो अगर टर्ब्यूलेंस की, पानी में अगर टर्ब्यूलेंस है, हिल रहा है बहुत ज़्यादा, तो टर्ब्यूलेंस की वजह से जो ड्रैग कॉज होता है उसको वो बैकवर्ड एरिया जो होता है, पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, वो रिड्यूस कर देता है एनिमल का, क्योंकि वो टेपर्ड होता है। देन एनिमल्स की हेड, बॉडी और टेल तीनों लेटरली कंप्रेस्ड होती हैं। आपने फिशेस को देखा है, डॉर्सोवेंट्रली की जगह लेटरली कंप्रेस्ड बॉडी होती है। उनके जॉज की एजेस और गिल कवर्स वो उनके सब कोनिकल हेड में इजीली फिट हो जाते हैं। आईज हेड की दोनों साइड पर, लेटरल साइड्स पर सिचुएटेड होती हैं, काफ़ी डीप होती हैं। उनकी एपिडर्मिस म्यूकस सिक्रीशन करती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है एनिमल्स को, जिससे कि उनको मिनिमम इन्फेक्शन हो उनकी स्किन में, और पानी में मिनिमम फ्रिक्शन हो, जिससे कि वह आसानी से तैर सकें। ओके, देन एनिमल्स के, एक्वाटिक एनिमल्स के फिन्स पर बात करते हैं। दो प्रकार के फिन्स पाए जाते हैं एनिमल्स में, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स।
अनपेयर्ड फिन्स में कॉर्डल, डॉर्सल और एनल फिन पाए जाते हैं, जबकि पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स दोनों पेयर्ड फिन्स होते हैं। कॉर्डल फिन प्रोपल्शन का, आगे धकेलने का काम करता है एनिमल को, फॉरवर्ड प्रोपल्शन का, जब एनिमल स्विम कर रहे होते हैं, और ये एक नेविगेशन के लिए एक रडर का भी कार्य करता है। डॉर्सल और एनल फिन बॉडी को स्टेबल करने का काम करते हैं। जब एनिमल पानी में होता है और डायरेक्शन चेंज करता है वर्टिकल एक्सिस पर या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर, जिसे हम याइंग और रोलिंग कहते हैं, उस समय ये डॉर्सल और एनल फिन्स एनिमल की बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं। पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स लोकोमोशन के टाइम पर स्टीयरिंग का काम करते हैं, बॉडी को किस दिशा में जाना है वो उसमें हेल्प करते हैं एनिमल को। लेटरल मूवमेंट्स, टेल फिन के लेटरल मूवमेंट्स किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में या पिचिंग जिसे कहते हैं उसमें यूज़ में आते हैं। पेयर्ड फिन्स इस पिचिंग को काउंटर बैलेंस करते हैं। पेक्टोरल फिन्स ब्रेक का भी कार्य करते हैं। अब देखिए हम लिम्स पर आते हैं। एक्वाटिक बर्ड्स जैसे पिनिपीडिया और प्लैटिपस है, डकबिल प्लैटिपस, उनमें एनिमल्स के फीट वेब्ड होते हैं जिससे कि वह आसानी से पानी में तैर सकें। इनके लिम्स पैडल्स की तरह मॉडिफाई हो जाते हैं, जो कि एक एक्वाटिक एनिमल्स, जो सेकेंडरीली एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, उनका एक फीचर होता है। और इस पैडल में उनका पूरा लिम्ब का स्केलेटन होता है जो कि स्किन से एनक्लोज होता है। बहुत सारे बोन जॉइंट्स जो होते हैं लिम्स के, वो अपनी मोबिलिटी लूज़ कर देते हैं, क्योंकि जो इंटायर स्ट्रक्चर होता है वो एक सिंगल यूनिट की तरह कार्य करता है। वेल्स के अंदर फोर लिम्स फिश फिन लाइक स्ट्रक्चर की तरह मॉडिफाइड होते हैं, जिनको हम फ्लिपर्स कहते हैं। ओपोसम और हिप्पो के हाइंड लिम्स स्विमिंग ऑर्गन्स का कार्य करते हैं, जबकि प्लैटिपस के बैलेंसर्स की तरह फंक्शन करते हैं। वेल्स और डॉल्फिन्स में हाइंड लिम्स कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। अब आ जाइए आप मॉडिफिकेशंस ऑफ मसल्स फॉर लोकोमोशन। एक्वाटिक एनिमल्स में लोकोमोशन लेटरल अंड्यूलेशन बॉडी की उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। वी शेप्ड बंडल्स प्रेजेंट होते हैं मसल्स के, जिनको हम मायोटोम्स कहते हैं। वो बॉडी की दोनों लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, ऑल्टरनेट फैशन में अरेंज होते हैं। ये बंडल्स कनेक्टिव टिश्यू से सेपरेटेड होते हैं और इनको हम मायोकोमेटा कहते हैं। मायोटोम्स के ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन से एक सीरीज ऑफ कर्व्स प्रोड्यूस होती है बॉडी में, तो सीरीज ऑफ कर्व्स बनते हैं, और ये कर्व्स हेड रीजन से लेकर लास्ट जो टेल रीजन है वहाँ तक जाते हैं कर्व्स। इन जो लेटरल अंड्यूलेशन की वजह से फिश के मूवमेंट में फॉरवर्ड थ्रस्ट जनरेट होता है और फिश आगे की तरफ बढ़ती है। ओके, चलिए अब जैसे मसल्स का में कुछ अडेप्टेशन होती हैं, चेंजेस आते हैं, ऐसे ही एनिमल्स के, एक्वाटिक एनिमल्स की बोन्स में भी चेंज आता है, बोन्स और मस्कुलर अटैचमेंट में भी। तो एक्वाटिक एनिमल्स में बोन्स एम्फिसीलस टाइप की होती हैं। आप एम्फिसीलस इस प्रकार की वर्टिब्रा होती है। ये चारों तरीके की, 3-4 तरीके की बताई हुई हैं, प्रोसीलस, ओपिस्थोसीलस, एम्फीप्लेटियन, और ये है एम्फिसीलस। यहाँ देखिए आप, दोनों साइड पर इनके कॉनकेविटी है, ये एम्फिसीलस वर्टिब्रे कहलाती हैं। फ्लेक्सिबल होती हैं ये वर्टिब्रे, और एनिमल की लेटरल अंड्यूलेशन में हेल्प करती हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एम्फिसीलस में मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक कॉन्केविटी और ये एक कॉन्वेक्सिटी दोनों पाई जाती हैं इसमें, इसलिए हम इनको एम्फिसीलस वर्टिब्रे कहते हैं। पेक्टोरल गर्डल जो है स्कैपुला, उसमें वेल डेवलप्ड होती है मस्कुलर अटैचमेंट के लिए, और पेल्विक गर्डल में या तो रिड्यूस्ड होती है और इट इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट। अब एनिमल्स क्योंकि पानी में रहते हैं तो उसमें ऑस्मो रेगुलेशन की उनको ज़रूरत होती है, क्योंकि कम्प्लीटली पानी में पूरे टाइम वाटर जो है बॉडी में इजीली आ रहा है जा रहा है, इसलिए उनमें ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा और भी कई सारे एक्वाटिक इश्यूज होते हैं एनिमल को पानी एक्वाटिक हैबिटेट में रहने के। तो जो प्राइमरीली एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, प्राइमरीली मीन्स जो पानी में रहने के लिए ही बने हुए हैं, उन एनिमल्स में इंटेग्यूमेंट पर म्यूकस ग्लैंड्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, और इंटेग्यूमेंट इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्केल्स। स्केल्स और म्यूकस फिशेस को दो तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। पहले तो ये
एक्सटर्नल वाटर को स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करने देते, और सेकेंडली जो म्यूकस सिक्रीशन होता है वो एक्सटर्नल पैरासाइट्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस और पैरासिटिक प्रोटोजोआ को वॉश आउट कर देता है उनकी बॉडी में से, उनकी बॉडी की सरफेस पर से। अब देखिए इंटेगुमेंट और उसके ग्लैंड्स किस प्रकार के होते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स में एक बहुत मोटी लेयर प्रेजेंट होती है फैट की, जो कि स्किन के जस्ट नीचे, जिसे हम सबकुटेनियस लेयर कहते हैं फैट की, वो प्रेजेंट होती है वेल्स में, सील्स में और पेंगुइन्स में। इस लेयर को ब्लबर कहा जाता है, और ये ब्लबर थर्मो रेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये फिश की ये स्किन यहाँ पे काट के दिखाई हुई है सेक्शन यहाँ पे, ये देखिए ये थिक लेयर जो दिख रही है आपको, दिस इज फैटी लेयर नोन एज ब्लबर। सेंस ऑर्गन्स इनके डेवलप्ड होते हैं जो कि इनको पानी में रहने के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे आईज होती हैं बहुत बड़ी होती हैं साइज में, और लेंस स्फेरिकल होता है। एक्वाटिक एनिमल्स के एक्सटर्नल ईयर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार से रेजिस्टेंस ही देते हैं एनिमल को स्विम करने में। इसलिए इस इशू को रिमूव करने के लिए, रेजिस्टेंस को रिमूव करने के लिए ईयर्स बिल्कुल एलिमिनेट हो जाते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स। तो अधिकतर वेल्स इको रेंजिंग या इको लोकेशन के लिए, इको रेंजिंग के लिए बनी हुई होती हैं, और ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी का यूज़ करती हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 160 किलोमीटर्स डिस्टेंस तक भी सुनी जा सकती हैं। ऑल्फैक्टरी लोब ब्रेन के अंदर बहुत रिड्यूस होता है। ऑल्फैक्टरी फंक्शन में लोब में इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। तो ऑल्फैक्टरी लोब ब्रेन के अंदर बहुत रिड्यूस होता है, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बहुत ही कम होते हैं नंबर में। आइज़ वेल अडेप्टेड होती हैं पानी में देखने के लिए, और इस प्रकार के आइज़ को हम पीसीन कहते हैं नेचर में। एनिमल्स के दूसरे सेंसेस जैसे कि सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल कई फिशेस में अच्छे से डेवलप्ड होता है। इनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं इनकी बकल कैविटी में, और इनके स्पेशल अपेंडेजेस निकली होती हैं फिर कई फिशेस में, जिनको हम बार्बल्स कहते हैं, या वो माउथ रीजन में या पूरी बॉडी पर भी बार्बल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। नॉस्ट्रल्स का माउथ से कोई कनेक्शन नहीं होता जैसे हमारे अंदर पाया जाता है, ऐसे फिशेस के अंदर नॉस्ट्रल्स का माउथ से कनेक्शन नहीं होता है, और वो कीमो सेंसरी फंक्शन या कीमो सेंसरी रिसेप्टर का फंक्शन परफॉर्म करते हैं मेनली। और स्मेल को का पता लगाने के लिए या दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस पानी में अवेलेबल हैं या प्रेजेंट हैं या नहीं, उसका पता लगाने का कार्य करते हैं। तो ओके, दिस फिनिशेस विद द aquatic adaptations of animals. Thank you so much.